चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कार की जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का एक इमोशन बन गई। नाम है मारुति ऑल्टो। और इसकी कामयाबी के पीछे की कहानी सच कहूं तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। साल 2020 आते आते भारत में 40 लाख से भी ज्यादा ऑल्टोज बिक चुकी थीं। जी हाँ, 40 लाख। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या कोई यकीन करेगा कि अपने पहले 3 सालों में इस कार की 500 यूनिट्स भी नहीं बिकी थीं? 500 भी नहीं। तो सवाल यही है कि जो कार शुरुआत में इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी, वो आखिर देश की सुपरस्टार बन कैसे गई? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 27 सितंबर साल 2000 से, जब ऑल्टो को लॉन्च किया गया। मारुति का प्लान था कि इसे लोगों की चहेती मारुति 800 का एक प्रीमियम वर्जन बनाकर पेश किया जाए। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ऑल्टो को मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि लोग अब भी अपनी पुरानी और भरोसेमंद मारुति 800 पर ही टिके हुए थे। अच्छा, ऑल्टो के जबरदस्त कमबैक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 90s के भारत में उस वक्त मार्केट कैसा था, लोगों के सपने क्या थे, माहौल कैसा था? तो देखिए, 90 के दशक में भारतीय सड़कों पर साइकिल, स्कूटर और मोपेड का राज था। एम्बेसडर और जिप्सी जैसी कारें तो बहुत ही कम दिखती थीं। उस दौर में मारुति 800 हर मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा, सबसे हसीन सपना हुआ करती थी। लेकिन अब इसका डिजाइन भी लगभग 20 साल पुराना हो चला था और मार्केट को कुछ नया चाहिए था। लोगों को एक ऐसे भरोसेमंद ब्रांड की तलाश थी जो एक फ्रेश डिजाइन वाली, बेहतर फीचर्स वाली और सबसे जरूरी किफायती कार बाजार में लाए। और बस इसी जरूरत को मारुति ने बहुत अच्छे से समझा और ऑल्टो की किस्मत को पलटने के लिए एक जबरदस्त 4 पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया। ये 4 स्तंभ थे। पहला, ऑल्टो को जनता की कार बनाना। दूसरा, एक ऐसा सर्विस नेटवर्क जो हर जगह मौजूद हो। तीसरा, इमोशनल मार्केटिंग। और चौथा, एक ऐसी कीमत जो हर किसी की पहुंच में हो। चलिए पहली स्ट्रैटेजी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसका पूरा फोकस था कार को हर आम भारतीय की जरूरत के हिसाब से डिजाइन करने पर। देखिए, ऑल्टो के इंजन में पावर और माइलेज का एक कमाल का बैलेंस था। मतलब अगर पावर ज्यादा देते तो माइलेज कम हो जाती, और सिर्फ माइलेज पर ध्यान देते तो परफॉर्मेंस में वो मजा नहीं आता। ऑल्टो ने ग्राहकों को वही परफेक्ट बैलेंस दिया जिसकी उन्हें सच में तलाश थी, एक असली वैल्यू फॉर मनी का। और इसी बैलेंस का नतीजा ये हुआ कि ये कार हिंदुस्तान की हर सड़क के लिए बनी थी। चाहे हाईवे पर लंबा सफर हो, शहरों की भीड़भाड़ वाली गलियां हों, गांव के कच्चे रास्ते हों या फिर पहाड़ों के मुश्किल मोड़, ऑल्टो ने हर जगह अपना लोहा मनवाया। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे दमदार स्ट्रैटेजी पर। ये वो चीज थी जो गाड़ी खरीदने के बाद की सारी चिंताएं खत्म कर देती थी, मन की शांति। मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि देश के छोटे से छोटे कस्बे में भी सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते थे। इसकी वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस एकदम टेंशन फ्री हो गया और लोगों का भरोसा मारुति पर और भी पक्का हो गया। तीसरी स्ट्रैटेजी, ये दिल से जुड़ी थी। इसका मकसद था कार को भारतीय मिडिल क्लास के सपनों और जज्बातों के साथ जोड़ना। मारुति के एड कैंपेन्स ने परिवार के उन खास पलों पर फोकस किया जो पहली कार से जुड़े होते हैं। परिवार की पहली कार वाली इस भावना को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि ऑल्टो जिंदगी के छोटे बड़े सफर में एक हीरो की तरह नजर आने लगी। और अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर की, जिसने लाखों लोगों के कार के सपने को हकीकत में बदल दिया। सोचिए, 2000 के दशक की शुरुआत में जहां दूसरी कारें 4 लाख से ऊपर की थीं, वहीं मारुति ने ऑल्टो को सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की एक ऐसी कीमत पर लॉन्च किया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और ऊपर से आसान EMI ऑप्शंस ने तो मानो हर किसी के लिए कार खरीदने का दरवाजा ही खोल दिया था। तो बस इन सभी रणनीतियों ने मिलकर ऑल्टो की एक ऐसी मजबूत विरासत बनाई जो आज भी कायम है। मारुति की पूरी स्ट्रैटेजी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो है पुराना भरोसा, नई सोच। उन्होंने मारुति के सालों पुराने भरोसे को एक नए मॉडर्न और दमदार प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया। और यही वजह है कि ऑल्टो ने सिर्फ एक कार नहीं बेची, इसने बेचा भरोसा, इसने बेची सहूलियत और इसने हर भारतीय परिवार के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। तो अंत में एक सवाल तो बनता है, क्या लगता है कोई और कार कभी ऑल्टो की जगह ले पाएगी?